गुड मॉर्निंग ग्लोरियस पीपल। ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगा शायद शाम हो रही होगी। गुस्सा, तनाव और ये सोचना कि हम रिट क्लियर कर पाएंगे या नहीं, वक्त आगे जा रहा है, ये तमाम अभी आपके यहाँ इस 1400 ग्राम के मस्तिष्क में चल रहे होंगे। हम अक्सर देखते हैं कि लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं या बात करते हैं कि आप का जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता है वो भी आप खो देते हैं। ज़रूरत है इस समय आपको ये सोचने की कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखा जाए, सरकारी कुर्सी तक कैसे पहुंचा जाए और ठंडा कैसे रहा जाए, बिल्कुल बर्फ़ की तरह। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल अव्यावहारिक होगा सोचना कि हम डिप्रेशन में न जाएं या हमें गुस्सा न आए। सर कह रहे हैं बर्फ़ की तरह ठंडे रहो। गुस्सा आना ये मनुष्य होने की निशानी है। गुस्सा आना गलत नहीं है और नकारात्मक फीलिंग आना भी गलत नहीं है। आप मानव हैं, आप में आएगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम उस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और क्या हम उस नकारात्मक फीलिंग को सकारात्मकता में बदल सकते हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, अब किताबी जंग आपकी नहीं रही, किताबी जंग आपकी पूरी हो चुकी है। मैं जानता हूँ जून को फोकस करके आप लोग तैयारी कर रहे थे, आपकी तैयारी किताबी लेवल पे लगभग पूरी है। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम ये देखें कि क्या चीज़ें हैं जो हमारी इस तैयारी को बाधित कर सकती है, जिसमें आज सबसे पहली चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है वो कई स्टूडेंट्स के सामने आई होगी और वो कुछ ऐसे हैं जो शायद नहीं बता पा रहे होंगे, बट वो आई ज़रूर होगी। मैं आपको एग्जांपल ज़रूर दूंगा। आपके सिलेबस के अंदर जो सेक्शन जुड़ा है जिसे हम राजस्थान कहते हैं, और जैसा एक्सपेक्टेशन है कि इसके करीब 20 से 22 नंबर रहेंगे। आइए हम देखते हैं वो कमी क्या है, वो क्या चीज़ है जो परेशान करती है। आप जब ये किताबें देख रहे होंगे राजस्थान की, तो आप पाएंगे कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उन्हें पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चन पेपर में है लेकिन किताबों में नहीं है। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप राजस्थान के व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के व्यक्तित्व पढ़ते समय जब आप किताबें देखेंगे तो आपको अहिल्याबाई दिखेंगी और भी थोड़े बहुत व्यक्तित्व दिखेंगे। अल्लाह जिलाई बाई का उसमें वर्णन होगा। बट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं कि 2018 के अंदर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, 2016 में थे। हालांकि उस समय राजस्थान कम्प्लीटली एडिड नहीं था। ये कहाँ से आए? इसी चीज़ को मुद्दा बनाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना बाज़ार चलाते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं, और वो ये कहते हैं कि द कंटेंट यू आर हैविंग इज़ इनसफिशिएंट, you need to have proper content, you will have to study from A to Z, everything that comes before your eyes should be read thoroughly। जो भी हम आपको दें आपको सब पढ़ना है, और इस तरीके से परीक्षा में पूछा जाना होता है ABC, और वो आपको A से Z तक का सारा कंटेंट देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप उसको पढ़ो। आप जब उसे रेफ़र करते हैं तो तनावग्रस्त होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें। राजस्थान कोई छोटा सा स्टेट नहीं है, राजस्थान का कल्चर कोई छोटा सा कल्चर नहीं है। वो कहाँ से आया? इसी समस्या के निराकरण के लिए आज मैं आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो नॉर्थ इंडिया में फैले हुए हैं और जिन्हें आज इस चीज़ को समझना है। देखिए, हमारे परीक्षा पत्र में जो प्रश्न आते हैं जो व्यक्तित्व से रिलेटेड होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि ये इस समय एक XYZ नाम का व्यक्तित्व है। 1982 में इस XYZ को कोई पुरस्कार मिला था, भारत रत्न मिला था, कुछ भी मिला था, ठीक है। उसके बाद में इन्हें लोग भुला बैठे, लेकिन परसों 2021 में इस व्यक्ति को राष्ट्रपति सम्मान के लिए बुलाते हैं या इनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में ये व्यक्तित्व वापस प्रासंगिक हो जाएगा। अब चूंकि व्यक्तित्व 1980 का है, किताबें उसके बाद कई बार बदली हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये व्यक्तित्व आपके उस किताब के अंदर मौजूद हो, राजस्थान के अंदर और सिलेबस में हो। इन द सिलेबस तो है, क्योंकि राजस्थान का कल्चर और राजस्थान के व्यक्तित्व मतलब A से Z तक। तो इस पर प्रश्न बनेगा या नहीं बनेगा? 101% बनेगा। यहाँ से वो प्रश्न आते हैं। फिर जब आप परीक्षा में बैठते हैं और ये देखते हैं, अरे ये ब्लैक पेन नाम का व्यक्तित्व तो था नहीं हमारी किताबों में, आउट ऑफ सिलेबस आया, कोचिंग वाले सही कहते हैं हमें सब पढ़ना चाहिए। नहीं,
एक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ आज, जो आपकी इस तैयारी को धार बख्शेगा। राजस्थान की तैयारी जो कर रहे हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि राजस्थान बोर्ड की किताबें सफिशिएंट तैयारी नहीं करा पा रही, पहली चीज़ तो इट इज़ लाइक टेकिंग अ रूलर एंड देन सेइंग दैट मेजरमेंट इज़ रॉन्ग। राजस्थान की तैयारी राजस्थान बोर्ड की किताबों से सफिशिएंट हो जाती है। आप इस गलतफहमी को निकाल दें दिमाग से कि इनसे बाहर प्रश्न आएगा, नहीं आने वाला। अगर आता है तो करंट अफेयर बेस्ड होगा, और उसकी तैयारी हम कहाँ से करेंगे, मैं आपको उसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। सुजस नाम की एक पत्रिका है जो राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं को कवर करती है। आपको करना यह है कि जनवरी 2020 से लेके और जब तक आपकी परीक्षा जा रही 2021 जनवरी 2021 से लेके जब तक आपका एग्ज़ाम जाने वाला है, उस महीने तक हर महीने सुजस को पढ़ना है। 30-40 पेज की किताब आती है, उसमें आपको सबके बारे में बताएंगे। राजस्थान में कोई नया अगर डैम प्रोजेक्ट है तो उसकी जानकारी सुजस में होगी। सरकार कोई नई योजना चला रही है जो राजस्थान के कल्चर को फ्लरिश करेगी तो उसकी जानकारी उसके अंदर मिलेगी। मतलब राजस्थान की तैयारी को ढंग से करने का जो एक तरीके से कम्प्लीमेंट्री चीज़ है वो है आपकी सुजस पत्रिका। 10,000 नोट्स को पढ़ने से बढ़िया है कि आप एक महीने की ये एक किताब आती है, आप इस किताब को 30-40 पेज हैं, एक बार रेफ़र कर लीजिए, तो जो करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपकी सारी सुजस में आ जाएगी। आपको अलग से नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि डेली यू विल नीड राजस्थान पत्रिका एंड देन यू विल रीडिंग इट थ्रूली मेकिंग नोट्स लाइक यू आर सिटिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक RAS और IAS। नो नीड, ये आपको करना है। अब ये सुजस पत्रिका आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आप राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर नहीं तो गूगल पे लिखिएगा सुजस मैगज़ीन डाउनलोड और क्लिक कीजिएगा, PDF फाइल आ जाएगी, वो आपको ओरिजिनल साइट पे ले जाएगी और वहाँ से आपको जिस महीने की सुजस चाहिए वो आपको मिल जाएगी। एक और चीज़, 2018 के पेपर में 16 के पेपर में राजस्थान से रिलेटेड जो भी चीज़ें आई हैं आप उन्हें देख लीजिए, पेपर को पहले देख लीजिएगा और उसके बाद ज़रा एक बार सुजस को देखिएगा जो उस समय पब्लिश हुई हो, उस महीने की पब्लिश हुई हो, उस साल की पब्लिश हुई हो, और आप पाएंगे कि इट इज़ मैजिक, द थिंग्स आर देयर। तो इसको अच्छी तरह से कवर कीजिएगा। जो वर्तमान में प्रासंगिक चीज़ें होती है परीक्षा में वही पूछी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ काफ़ी सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, अभी जैसे महाराणा प्रताप की हमने जयंती मनाई है, आपको ध्यान है महाराणा प्रताप का बर्थडे हो, जयंती हो, और ऐसा जो इस सेशन के अंदर चल रहा हो जिस पर प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, भारत के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं, मतलब वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता है। और वर्तमान में प्रासंगिकता यानी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से वो चीज़ 100% प्रासंगिक है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो बार बार लोग कहते हैं ना, यू विल हैव टू स्टडी सम एडिशनल मटेरियल, गो एंड गेट देम, इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रासंगिक चीज़ों को आप संग्रहित कीजिए। ये आज की पहली चीज़ है। आप राजस्थान का अध्ययन करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि इसके अगर 20-22 प्रश्न आएँ तो 20-22 प्रश्न में से मेरे कम से कम 17-18 प्रश्न बिल्कुल सही चले जाएं, तो ये रास्ता अपनाइए, राजस्थान बोर्ड की किताबों को पढ़िए प्लस साथ में सुजस को जोड़ दीजिए। आपको किसी अतिरिक्त चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये जून चल रहा है, जुलाई के अंदर हम देखें कि राजस्थान सरकार किसी ऐतिहासिक स्थल के जीर्णोद्धार के लिए कोई बजट पास करती है। अब वो ऐतिहासिक स्थल जो भी है वो प्रासंगिक हो चुका है वर्तमान संदर्भ के अंदर। ऐसे में उसके उस स्थल से संबंधित, चाहे वो उसके निर्माता के बारे में हो, उसके इतिहास के बारे में हो, उसकी संस्कृति के बारे में हो, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। मैं चूँकि फैक्चुअल बोलता हूँ तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर आप इस तरीके से बात करते हैं, हमें कुछ समझ, बहुत सी चीज़ें आपकी हमें नहीं समझ आती। सवाल सिर्फ इतना है कि मैं आपको मिसगाइड या गुमराह नहीं करना चाहता, जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि दिस इज़ द थिंग, यू हैव टू फॉलो इट। बिफोर थिंकिंग वेदर वी हैव टू फॉलो समथिंग और नॉट, आपको ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें, चाहे वो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो कोई भी महापुरुष बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं भारत में एडवाइस देने वाले बहुत हैं। इंडिया इज़ ए लैंड वेयर एडवाइजर्स आर फाउंड बाय टन्स। तो आप किसी को भी फॉलो करने से पहले एक बार वो जो कह रहा है उसको वेरीफाई कर लीजिए, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। और ये सुजस वाली चीज़ है ना, ये आपके भले के लिए, आप इसको एक बार देख लीजिएगा और आप पाएंगे कि यू विल रीच इन अ कंफर्ट जोन।
और एक बार व्हेन वी रीच कंफर्ट जोन तो सिचुएशन बहुत नॉर्मल हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस वीडियो के तहत आपको बता रहा था वो था हमारा गुस्सा, तनाव। देखिए, मानव मात्र यदि हम हैं, एंड इफ़ वी क्लेम टू बी ह्यूमन बीइंग, तो याद रखिए कि गुस्सा, तनाव, डिप्रेशन ये सच है। दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है जो ये कह दे कि टेक दिस टैबलेट एंड यू विल बी डिप्रेशन फ्री। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको, चूंकि ये एक सच्चाई है, व्यवहारिक सच्चाई है, तो हमें इस व्यवहारिक सच्चाई को व्यवहारिक तरीके से देखना पड़ेगा और आपको खास तौर से ये सोचना पड़ेगा कि हम इसका सामना कैसे करें। तो आइए हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले, जब आपके दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर आता है या आप खुद को नर्वस महसूस करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि टुडे आई एम नॉट फीलिंग एज आई फील यूजुअली, तो आप सबसे पहले कारण की खोज करें। कारण की खोज करने का मतलब ये कि आज सुबह से अगर मैं अपसेट हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे क्या बोलना है, क्या लिखना है, बात कैसे करनी है और लगातार गलतियाँ हो रही है, तो बैठ जाएं किसी शांत जगह, ठंडे दिमाग से उस प्रॉब्लम को रूट आउट करें। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कल मैं बिल्कुल सही था। आपको पता चलेगा कि कल आप ठीक थे, लेकिन रात को सोते समय आपने ये सोचा कि यार इस रिट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाऊंगा, सगाई टूट जाएगी, शादी होगी नहीं, घर वाले निकाल देंगे। अब ये वो विचार हैं जो आपने खुद क्रिएट किए हैं, ठीक है। आपके घर वालों ने तो नहीं कहा आपको क्रिएट करने की, आपकी मंगेतर तो नहीं आई थी कहने कि तू रिट में सेलेक्ट हो जा वरना मैं सगाई तोड़ दूंगी, कुछ भी नहीं है, बट आपने सोचा, यू कुक्ड अप इट हियर। अब होता यह है कि जैसे ही आपने वो सोचा तो दिमाग में वो चीज़ धीरे धीरे आप जैसे जैसे सोचेंगे वो इस्टेब्लिश होती जाएगी यहाँ पर। अब वास्तविकता भले ही कुछ और हो, भले ही आपकी जहाँ इंगेजमेंट हुई है वो लड़की बेचारी पूरी तरह से आपके साथ खड़ी हुई हो, आपके रिश्तेदार आपके साथ हों, आपके माता पिता आपके साथ हों, बट यू हैव कुक्ड इट हियर। नहीं, मेरे साथ गलत होगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये विचार बलवती होता जाएगा, लगातार आपको पिंच करेगा कि आप इसी पर सोचें और आप इस पर सोचते जाएंगे और ये चीज़ यहाँ विकराल हो जाएगी। प्रॉब्लम जो होती है ना वो इतनी सी होती है, सोच सोच के, चिंता करके, चिंतन नहीं करते आप। चिंतन अगर करते तो आप सबसे पहले रूट खोजते कि उस ये पैदा कैसे हुआ, पहले पता लगाओ, लेकिन आप चिंता करते हैं तो आप उसको इतना बड़ा बना देते हैं। बहुत बड़ा बनाने के बाद में फिर आप दोनों की तुलना करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो डर है आपका, फियर फैक्टर है, वो बहुत विशाल है और सक्सेस की जो उम्मीद है वो एक मध्यम सी किरण। अब जब आप तुलना करेंगे तो आपका कॉमन सेंस आपको कहेगा भाई ये जो किरण मध्यम सी है, ये किरण, इसकी सफलता की संभावना कम, इसका मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर मी, और बस आप वहीं हथियार डाल देंगे। यही आपके साथ उस समय भी होता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, परीक्षक पेपर बांट रहा होता है, अभी उसने पेपर आपको दिया नहीं है, बट यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दिस दैट ओ यू नो आई मिस्ड few those chapters of ancient Rajasthan, if any question comes what will I write। आपका दिमाग वहाँ चला गया। दिमाग फोकस्ड होना चाहिए था कि मुझे पूछे गए प्रश्न के आधार पर उत्तर सोचना है। मैं उस समय तक कुछ नहीं सोचूंगा जब तक प्रश्न सामने ना आए, बट आपने वहाँ सोचना शुरू कर दिया। स्पैन ऑफ अटेंशन आपका बढ़ गया। दिमाग के सोचने की जो क्षमता है वो असीमित है, लेकिन आपका स्पैन ऑफ अटेंशन आपने बढ़ा दिया, ध्यान के दायरे को आपने बढ़ा दिया है। तो ऐसे में होगा ये कि दिमाग का एक हिस्सा उधर सोचेगा, फिर आप थोड़ा ध्यान, अरे हाँ मुझे तो ये करना था, और फिर आप वहाँ काम करते हैं। तो ऐसे में काबिल होते हुए, योग्य होते हुए, चीज़ें अच्छी तरह से आते हुए भी आप वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते जिसके आप हकदार हैं। तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि अभी जो आपके दिलो दिमाग में तनाव है, शांति से एक जगह बैठिएगा और सोचिएगा कि ये तनाव पैदा क्यों हुआ। WHY इसकी खोज कीजिए आप। फिर आपको पता चलेगा कि डर, मेरी खुद की सोच, या किसी ने कुछ कहा है तो वो बात भी आपके दिमाग में आ जाएगी, मुझे वो कह रहा था तू कामयाब नहीं होगा। तो एक बार उसको वास्तविकता की धरातल पे तो लाइए, उसके बाद आप देखेंगे कि सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे सुधरेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो उन लोगों के लिए है जो पिछली 2 रिट परीक्षाओं में कामयाब नहीं हुए। ये ख़ास तौर से मैं उन साथियों को कह रहा हूँ। देखिए, जो फ्रेशर होते हैं ना,
वो हमेशा दुगने तिगुने जोश से तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको ये अभी अनुभव नहीं होता कि असफलता क्या होती है। उन्हें कोई अनुभव नहीं है, दे आर फ्रेश लाइक फ्रेश लिव। तो उनके लिए सब चीज़ें सकारात्मक ही होती है। लेकिन आप लोगों के लिए, चूँकि आप रिट 2013, 16, 18 दे चुके होंगे और आपको लगा कि मेरा चयन नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में ये ज़रूर शक होगा कि 16, 18, 13 में मैं सफल नहीं रहा, तैयारी मेरी उस समय भी अच्छी थी, फलानी जगह से मैंने कोचिंग ली, नोट्स रिवाइज़ किए थे, कोई 2 नंबर से रह गया था, कोई 4 नंबर से रह गया था। और आपके दिमाग में ये शक हमेशा रहेगा। और ये कब तक रहेगा? जब तक आप रिट परीक्षा नहीं दे देते, और जब तक कोई यूट्यूब वाला आके आपको न बता दे भाई जो आपकी स्कोरिंग है मेरिट उससे कम जाएगी, तब तक ये शक आपके दिमाग में रहेगा। याद रखिए, चूंकि आप एक बार असफल हो चुके हैं या 2 बार असफल हो चुके हैं, तो आपसे बेटर सफलता का महत्व कोई नहीं जानता। तो ये सोचना कि मैं इस ख्याल को दिलो दिमाग से पूरी तरह से बाहर कर दूंगा, असंभव है, नहीं कर सकते हम। आपको इस ख्याल से लड़ते हुए ही तैयारी करनी है। असफलता के कई कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसलिए असफल हुए कि आप अयोग्य थे, नहीं, आप पूरी तरह योग्य हैं फिर भी असफल हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो फिलहाल आप अगर कर सकते हैं तो एक काम कीजिए कि पिछली बार की गलतियां न दोहराएं। अब ये बहुत आसान सा स्टेटमेंट है, मैं जानता हूँ इसे, ये बहुत आसान स्टेटमेंट है कहना, पर जब आप सोचेंगे, करने जाएंगे तो डिफ़िकल्ट। असफलता या सफलता जो भी आनी है, हमारा काम है युद्ध भूमि में लड़ना। रिट 16 लाख कैंडिडेट, सिर्फ हमारा काम है तैयारी करना। हम 1, 2, 4, 5 से नहीं, 16 लाख कैंडिडेट या 12 लाख जितने भी आपके कैंडिडेट हैं, आप उन सब के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो भी सीटें हैं उसमें से आपको सोचना है, चाहे 5 सीटें क्यों ना हो, 1 सीट मेरी होनी चाहिए। ये पॉजिटिविटी रखते हुए और तमाम नकारात्मकता के खतरों को दिमाग में रखते हुए तैयारी करनी है। हम कहते हैं ना वन साइडेड अप्रोच की पूरी तरह पॉजिटिव हो जाओ, वो भी खतरनाक है, आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। पूरी तरह नेगेटिव हो जाओ, वो भी खतरनाक है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। व्हाट महात्मा बुद्ध सेज, मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ। तो आपको भी इन दोनों अतियों से बचना है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक कहते हैं ना गीता में, समत्व बुद्धि, न सुख से, न दुख से, न जय से, न पराजय से, हर हालात में न मान से न अपमान से, किसी चीज़ से विचलित न होने वाला व्यक्ति समत्व बुद्धि का धारक है। शायद ये दूसरा अध्याय है गीता का। तो आप कोशिश करें समत्व बुद्धि की, बाकी चीज़ें अपने आप आपके लिए सरल हो जाएगी। समत्व बुद्धि को डेवलप करने की कोशिश कीजिए, यानी आपको किसी भी फैक्टर से प्रभावित नहीं होना है। जो होगा देखा जाएगा। आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कीजिए, अपना फोकस किताब पे रखिए, अच्छी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, उसके बाद देखिए चीज़ें बेहतर ही होगी। इज़ दैट क्लियर? शुभकामनाएं मेरी आप सबके साथ है और प्रार्थना कि आप सभी सफल हों। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।